और अब बात करेंगे पिछले 2 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेता हरीश चौधरी के खिलाफ लड़ने वाले उम्मेदाराम बेनीवाल आरएलपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल तो हो गए हैं, लेकिन उम्मेदाराम बेनीवाल के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर हरीश चौधरी ने भी भूमिका निभाई है। और पहले आरएलपी कांग्रेस से नागौर और बाड़मेर सीट पर अलायंस की बात कर रही थी, लेकिन इस पर हरीश चौधरी ने वीटो लगा दिया। अब उम्मेदाराम को कांग्रेस में शामिल करने के बाद उन्हें पार्टी का टिकट दिए जाने की संभावना मजबूत हो गई है। वहीं बदले समीकरणों पर हरीश चौधरी से बात की जी मीडिया के संवाददाता शशि मोहन ने। हमारे साथ हैं कांग्रेस नेता हरीश चौधरी, उनसे बात करते हैं। हरीश जी, अब उम्मेदाराम जी पार्टी में आ गए हैं, कांग्रेस कितनी मजबूत होगी, क्या पहले कमजोर थी? कांग्रेस में उम्मेदाराम जी का स्वागत है और मैंने कई दफ़े ये बात करी और मैं आज वो वापस दोहरा रहा हूँ कि मेरा प्रयास रहेगा कि बाड़मेर जैसलमेर का प्रत्येक नागरिक जो संविधान में विश्वास करता है और जवान और किसान की लड़ाई लड़ना चाहता है, उन सभी को मैं कांग्रेस के अंदर शामिल कराने का मेरे तरफ से प्रयास रहेगा। और मैं उम्मेदाराम जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये संघर्ष के लिए कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन की। 2 चुनाव विधानसभा के पिछले आपने उम्मेदाराम जी के खिलाफ चुनाव लड़ा, दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ बयान भी हुए, सब तरह की बातें हुई, लेकिन अब कितने सहज होंगे आप और उम्मेदाराम जी दोनों? नहीं, लोकतंत्र के अंदर जो हम लोगों ने चुनाव लड़े हैं वो गरिमा से लड़े हैं, मुद्दे से लड़े हैं, अपनी बात से रखे। जो मेरे चुनाव है उस पूरे चुनाव कैंपेन को आप देखो, व्यक्तिगत तौर के ऊपर मैंने 7 चुनाव लड़े हैं, कभी भी मैंने चुनाव के अंदर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करी। हमको मुद्दों पर बात करनी चाहिए, हमको जो आज देश के अंदर परिस्थितियाँ है उसके अंदर करनी चाहिए, विकास के ऊपर करनी चाहिए। जो ये व्यक्तिगत तौर के ऊपर जो टिप्पणियाँ होती है ये ध्यान भटकाने के लिए की राजनीति है, ऐसे इस तरह की राजनीति कभी भी मैंने नहीं करी। हनुमान बेनीवाल और आपके बीच में जो खटास है वो जगजाहिर है, प्रतिस्पर्धा बयानों को लेकर के, लेकिन उम्मेदाराम जी आए हैं तो क्या हनुमान बेनीवाल की पार्टी को डेंट हुआ है बड़ा? नहीं, मेरा कोई बयानबाजी हनुमान बेनीवाल जी के लिए मैंने कभी बयानबाजी इस तरह की किसी के लिए नहीं करी। तो प्रतिस्पर्धा तो आज उनका दल है, वो अपने दल के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं और हमारे दल है, हमारे दल की विचार है, विचारधारा है और मेरी खुद की बात है, तो अपनी अपनी बात रख रहे हैं। तो प्रतिस्पर्धा नहीं है, लोकतंत्र के अंदर हर किसी को अधिकार है अपनी बात रखने का। लोकसभा चुनाव में उम्मेदाराम जी को टिकट मिल रहा है तो क्या आप उनका पूरी तरीके से साथ देंगे, क्या रणनीति रहेगी आपकी? ये मेरे पास अधिकार नहीं है, आपके पास अधिकार है। लोकसभा चुनाव को चयन का अंतिम निर्णय लेने का तो अलग बात है, ये कांग्रेस इलेक्शन कमेटी के पास अधिकार तो कांग्रेस के पास ही, लेकिन अगर टिकट मिल रहा है तो आपकी क्या भूमिका रहेगी? किसी को भी टिकट मिले, जो कांग्रेस का उम्मीदवार होगा उससे तन मन धन मेरे पास बहुत कम है, उसके बावजूद तन मन धन से मैं मजबूती से सहयोग करूंगा। आपको मिलेगा तो आपके लिए भी करूंगा। 910 वोट की जो जीत रही, क्या वो ये कम अंतर सालता है कभी कभी कि भाई अगर कोई और होता तो परिस्थितियां दूसरी होती? नहीं, लोकतंत्र के अंदर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि मत ज्यादा मिलेंगे तो एक विधायक को कुछ एक अधिकार अतिरिक्त मिलेंगे। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके अंदर जीत और हार का है, उसके अलावा तीसरी नहीं है कि मत अधिक मिलने से कोई मुझे अधिकार ज्यादा मिल जाएंगे, मेरा कोई कर्तव्य ज्यादा होगा। सामान्य जो व्यवस्था है उसके अंदर जो जीतता है, जो 1 वोट से सीपी जोशी जी नहीं जीत पाए, तो सीपी जोशी जी विधानसभा के अंदर नहीं जा पाए, और जो 80-80 हजार 90-90 हजार से 1-1 लाख वोटों से जीते उनको भी विधानसभा के अंदर वही अधिकार है, और सीपी जोशी जी के सामने 1 वोट से जीतने वालों को भी वही अधिकार है। ये लोकतंत्र है, ये व्यवस्था ही है। ऐसा लगता है कि पूरे बाड़मेर के लोकसभा चुनाव में बायतू चर्चा में रहने वाला है। आप उम्मेदाराम जी दोनों बायतू से लड़े, हेमाराम जी बायतू के, कैलाश चौधरी बायतू से विधायक रह चुके। ये बाड़मेर जैसलमेर का चुनाव है, बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा जिले तीनों के चुनाव है, और लोग फैसला करेंगे। पहले कांग्रेस अपने उम्मीदवार का तय करेगी और लोग फैसला करेंगे। हम मुद्दों पर बात करेंगे, जो हुआ है उस पर बात करेंगे, और जो भविष्य में हम लोग क्या करेंगे उस पर बात करेंगे। बीजेपी छोड़ करके भी कई लोग जा रहे हैं, कर्ण सिंह यादव चले गए, प्रताप पूनिया चले गए, पहले महेंद्रजीत सिंह मालवीय चले गए, तो क्या ये विचारधारा है शिफ्टिंग अचानक कैसे हो जाती? नहीं, वो बीजेपी के अंदर किस मकसद से जा रहे हैं और कांग्रेस में किस मकसद से? हम लोगों के यहाँ संघर्ष के लिए आ रहे हैं, हम लोगों के यहाँ संविधान को बचाने के लिए आ रहे हैं। आज देश में क्या चीज़ हो रही है? जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड है, इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो आज देश के सामने आई, ये चिंताजनक विषय नहीं है। जो चुनाव आयोग के अंदर 2 व्यक्ति का चयन की प्रक्रिया है, इससे ज़्यादा चिंताजनक चीज आज पाकिस्तान में क्या हालात बने हुए, क्या भविष्य के भारत को हम उस दिशा के अंदर ले जाएं या उसकी हम रक्षा और सुरक्षा करें? आज मुद्दे ये है, बहुत बड़ी लड़ाई है,
आज पाकिस्तान के अंदर बहुमत किसी और का और उन संवैधानिक संस्थाओं के कारण वो चरमरा गई है, उसके कारण आज कोई और प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो ये छोटी लड़ाई नहीं है। जो आरएसएस की सोच है, पहले उन्होंने मीडिया को कमजोर कर दिया और लगभग समाप्त कर लिया। जुडिशरी के अंदर दखलंदाजी, आज प्रशासनिक सेवाओं के अंदर जो संवैधानिक संस्थाएं है, चुनाव आयोग, आरबीआई, सीबीआई, सभी के अंदर वो ये आज अंतिम प्रयास उनका है कि जनप्रतिनिधि के तौर पर जो आवाज है, आज किसी मुख्यमंत्री के पास उसका अधिकार है नहीं, मुख्यमंत्री के पास मुख्यमंत्री का अधिकार नहीं है, कैबिनेट के पास उसका अधिकार है। गैर संवैधानिक तंत्र पैदा कर और उनके तमाम अधिकारों को हनन हो रहा है, उनकी रक्षा करने के लिए कांग्रेस को राजनीति करने की आज हम लोगों की वो दिशा है। कांग्रेस क्या टारगेट लेकर चल रही है राजस्थान में इस लोकसभा चुनाव में? टारगेट का अधिकार नहीं है, ये फ्यूडल सोच है। तैयारी ये तैयारी हम लोगों की बात रखकर और तमाम 25 सीटों को हम जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो हरीश चौधरी कह रहे हैं कि सभी 25 सीटों को जीतने की तैयारी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और बाड़मेर जैसलमेर सीट पर पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसका पूरा दिल से साथ देंगे। कैमरा पर्सन देव प्रकाश के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर।